भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः चर्थे स्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्तारस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। आगे इदं कल्पतरोर्गलितं हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य अवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भास्वथात्मा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज का पंचांग, आज कौन सी तिथि? तृतीया होनी चाहिए, तृतीया, यस। कृष्ण पक्ष चैत्र तृतीया, गंड योग, हस्त नक्षत्र, विष्टि भद्र करण बवकरण, शुक्रवार, अमावस्यांत फाल्गुन, पूर्णिमांत चैत्र, वसंत ऋतु, उत्तरायण, विश्वावसु, सिद्धार्थी उत्तर भारत के लिए, संवत्सर सिद्धार्थी संवत्सर। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवान की कृपा से तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय के 31वें श्लोक से समझेंगे, पढ़ेंगे। अभी तक कपिल भगवान ने माता देवहूति को एक बहुत अच्छा श्लोक में समझाया था कि मैया सब प्रकार से भगवान का भजन करो। सब प्रकार मतलब मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी।
और यदि मन वाणी शरीर के अलावा धन है तो धन से भी भगवान का ही भजन करो। हम्म। बड़ा अच्छा एक फाइनल वर्डिक्ट दिया था भगवान ने। तस्मात् त्वम सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम तद गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम। भगवान श्री कृष्ण के ही चरण कमल सदा भजने योग्य है। उन भगवान का तुम मैया उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से भजन करो। भक्ति भी भगवान के गुणों का ही आश्रय लेती है। परमेष्ठिनम, तो ये भगवान ने कहा था। क्योंकि क्यों भजें प्रभु, क्यों भगवान के चरण कमल को भजें? तो भगवान ने उसका एक लॉजिक दिया। कहा कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यत ब्रह्म दर्शनम। मैया इसलिए भजो क्योंकि, क्यों क्यों किस लिए भजो? क्योंकि वासुदेव भगवान कृष्ण के प्रति किया हुआ भक्ति योग क्या कराएगा? तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान प्राप्ति करा देगा। भगवान का जब भजन करोगे सभी प्रकार से तो भक्ति योग में आ जाओगे, और भक्ति योग से संसार से वैराग्य हो जाएगा और ब्रह्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करा देता है। ये कल दो बातें नोट करने वाली बात है। किस प्रकार से भजन करें? सभी प्रकार से, सर्वभावेन। और क्यों भजन करें? क्योंकि वैराग्यम ज्ञानम यत दर्श ब्रह्म दर्शनम। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे भगवान कहते हैं 31वें श्लोक से, इत्ते तत्कथितं गुर्वी ज्ञानं तद् ब्रह्म दर्शनम् येनानुबुद्धयध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च ज्ञानयोगस्य मत्तनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत्ब्द लक्षणः। भगवत शब्द लक्षणः। हाँ, इसमें अलग अलग करोगे तो भगवत शब्द आ जाएगा। भगवत्छ है ना, छ है, लेकिन अलग करोगे तो भगवत शब्द लक्षणा। ठीक है। यथेन्द्रिय पृथक द्वारैः रथो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वत् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः क्रियया कर्तृभिः दानैः तपः स्वाध्याय महर्षणैः आत्मेन्द्रिय जयनापि संन्यासेन च कर्मणाम् योगेन विविधांगेन भक्ति योगेन चैव हि धर्मेणो भये चिन्नन् यः प्रवृत्ति निवृत्तिमान्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्रि में वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाह। तो भगवान ने कहा, माता जी, मैंने आपको यह ब्रह्म साक्षात्कार का जो साधन रूप ज्ञान दिया है, इससे ठीक ठीक प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो जाता है। ऐसा बताया है कि ये जो हमने ब्रह्म साक्षात्कार का साधन का ज्ञान, किस प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार करनी है, कैसे होगा, साधन क्या है, तो वो जो हमने ज्ञान सुनाया, इससे प्रकृति पुरुष के ठीक ठीक यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है मैया। तो यहाँ पे एक बार हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि ब्रह्म साक्षात्कार का कौन सा साधन रूपी ज्ञान सुनाया भगवान ने, बताओ। ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया, तो हमने सुना क्या, और हमने सुना तो बताओ वो कौन सा साधन है जिससे ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। हम्म। कौन सा साधन है वो, नहीं सुना है? कौन सा साधन है जिससे यथार्थ ज्ञान हो जाता है? ब्रह्म साक्षात्कार रूपी कौन सी साधन बताया भगवान ने, कपिल भगवान ने कौन सी साधन सुनाया? अरे अभी सुनाया ना, सर्वभावेन भजस्व। इसलिए तो मैंने रिपीट किया आज कि सर्वभावेन भजस्व, सभी प्रकार से भगवान का भजन करो। वैसे ब्रह्म साक्षात्कार के और भी साधन बताए हैं, भक्ति योग तो बताए हैं, साथ में अष्टांग योग भी बताए हैं, है ना? तो अष्टांग योग, भक्ति योग, भक्ति योग के अंदर क्या हो गया? भजन क्रिया है। सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। भक्ति योग तो भक्ति योग दिया और अष्टांग योग दिया, ये दो ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान बताया भगवान ने। तो बोले इससे प्रकृति और पुरुष का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। माता को भगवान कह रहे हैं, कपिल भगवान की जय। देवी, अब माता को कभी माता कहते हैं, कभी मैया कहते हैं, कभी देवी कहते हैं, कभी मनुपुत्री कहते हैं, है ना? कहते हैं देवी। ज्ञान योगश्च मत निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण। निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग, ये जो निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। ठीक है। भगवत शब्द लक्षण, देखा, भगवान जो कहते हैं शब्द, भगवत शब्द लक्षण, ये दोनों निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और भक्ति योग, दोनों का जो फल है वो एक ही है। ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञान योग के मार्गी जो होते हैं, वो ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो वो भी हैं, जो उसका फल मिलेगा वही भक्तियों का भी फल मिलता है। लेकिन जो भक्ति योग में फल मिलता है वो निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग में फल नहीं मिलता। यहाँ पे ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों का एक ही फल है, जिसको भगवान कहते हैं जिस रूप रस गंध, किसी प्रकार जिस प्रकार से भी रूप रस गंध आदि अनेक जो गुण है, उसका जो आश्रय है, एक ही पदार्थ अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग रूपों में अनुभूति करता रहता है, वैसे ही शास्त्र के अन्य कई मार्ग के द्वारा एक ही भगवान की
अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। तो क्या बताया, शास्त्र में कई मार्ग हैं और सभी मार्गों के द्वारा एक ही एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। देखो यहां से हमको एक चीज सीखने को मिलता है कि भजन पद्धति अलग हो सकता है। कैसे? उसमें कंडीशन है, भजन पद्धति अलग हो लेकिन परंपरा में हो, परंपरा अनुगत हो। यदि चार परंपराओं के अनुगत के अंतर्गत भजन की कोई भी मार्ग हो तो एक ही भगवान की, क्योंकि चारों परंपरा एक ही धर्म को पालन करते हैं। परंपरा चार हैं लेकिन धर्म एक है। बताओ, चार परंपरा तो जानते हो कौन है, लेकिन धर्म उन सबका एक है। क्या धर्म है? भागवत धर्म। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भागवत धर्म है। चारों परंपरा, रास्ते चार है लेकिन धर्म चारों का एक है, भागवत धर्म। तो भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से, अब देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया कि जो प्रकृति के गुण है, जिसमें रस है, रूप है, गंध है, वो हम अलग अलग इंद्रियों द्वारा अनुभूति करते हैं। उसी प्रकार से शास्त्र के मार्ग के द्वारा ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। इसलिए कोई किसी भी मार्ग में हो, हम लोगों को अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग में रहते हुए दूसरे मार्ग को सम्मान देते हुए, हाँ, कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं, राग नहीं, किसी प्रकार का भेद नहीं, मतभेद नहीं, है ना। बोले कि चार गाय की थन होती हैं, तो चार गाय की थन में अगर हर थन से निकालो तो क्या चीज निकलेगा? दूध ही निकलेगा। तो उसी प्रकार से चारों संप्रदाय के अंतर्गत जो फल है, संप्रदाय के मार्ग का जो फल है, वो क्या है? भागवत धर्म रूपी दूध, है ना। तो इसलिए सभी जो भी जो भी भागवत धर्म में है ना, तो उन सभी मार्गों का एक ही लक्ष्य है, भगवान की अनुभूति करना। तो नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप हैं, ये जितने प्रकार के क्रियाकलाप होता है, यज्ञ होता है, दान होता है, तप होता है, वेद का अध्ययन करते हैं, वेद विचार करते हैं। वेद विचार को क्या कहते हैं मालूम है? वेद अध्ययन तो होता ही है, वेदांती, वेद 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 का अध्ययन तो करते हैं, और वेद विचार भी करते हैं। वेद विचार को कहते हैं मीमांसा। मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति, सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व को ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। कौन से भगवान? भगवत शब्द लक्षणा तद ब्रह्म दर्शनम, भगवत शब्द लक्षणम। तो बोले कि सब जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रहा है नाना प्रकार का, ये सब के सब भगवान की प्राप्ति के लिए ही, जो भगवान सगुण निर्गुण स्वरूप स्वयं प्रकाश, भगवान सगुण भी है, भगवान निर्गुण भी है, स्वयं प्रकाश तो है ही, उसी भगवान की प्राप्ति की जाती है वैराग्य से, आत्म तत्व को ज्ञान से, धर्म के पालन से। निष्काम धर्म और सकाम धर्म, दो प्रकार के धर्म है, निष्काम सकाम। तो दोनों प्रकार के धर्म से
निवृत्ति धर्म से, प्रवृत्ति धर्म से, भक्ति योग से, अष्टांग योग से, कर्मों के त्याग से, इंद्रियों के संयम से, मन से, वेद विचार, वेद अध्ययन, तप, दान, यज्ञ, ये सब जो है सब भगवान की ही प्राप्ति कराने का क्या है। माता जी, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और तीनों से ऊपर निर्गुण, चार प्रकार भेद से चार प्रकार के भक्ति योग का जो प्राणियों के जन्म आदि विकार हेतु है तथा उनकी गति जानी जाती है, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे बता चुका हूं। तो भगवान ने यहाँ पे समराइज कर रहे हैं कि मैं आपको चारों प्रकार का भक्ति योग बता चुका हूँ, और मैं आपको ये भी बताया कि प्राणियों के जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि विकार का जो कारण क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। उनकी गति, जिसकी गति को कोई जान नहीं सकता है, उस काल का भी महिमा हमने आपको बताया है। माता, ये जो जीव हैं, जो इस अज्ञानता में फंसा हुआ है, उसकी अनेक गतियां होती है, और संसार की गतियों में जीव जब फंसता है तो अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। जब अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की जो गति होती है, उस गति में फंस करके जीव अपना स्वरूप भूल जाता है, नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञान उपदेश दिया है, सुनो माता जी, ये मैंने ज्ञान जो दिया है तुमको, यह ज्ञान सबको मत दे देना। प्रभु, तो फिर किसको नहीं देना ये तो बता दो। तो बोले देखो, ये जो ज्ञान हमने दिया है, तुम दुष्ट को मत देना, जो दुर्निवित है उसको मत देना, दुर्विनीत है उसको मत देना, घमंडी को मत देना, दुराचारी को मत देना, धर्मध्वजी दंभी को मत देना, और पुरुषों को, ऐसे लोगों को नहीं सुनाना चाहिए ये ज्ञान, है कि नहीं। धर्मध्वजी, धर्म का जो दंभी होते हैं ना, धर्म का ध्वजा लेके चलते रहते हैं ना, ऐसे को नहीं देना। स्ट्रिक्ट वार्निंग किया है भगवान ने। न अस्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्म ध्वजाय च। तो जो श्रद्धालु नहीं है, दुष्ट है, दुर्विनीत है, घमंडी, दुराचारी है, ऐसे को यह ज्ञान मत सुनाना माता। है। तो ये बात सिर्फ कपिल भगवान ही नहीं सुना रहे हैं, सांख्य योग के उपदेशक, परंतु भगवान स्वयं जो आए तो अर्जुन को भी यह बताया कि ये ज्ञान किसको नहीं देना चाहिए, भगवत के गीता का ज्ञान किसको किसको नहीं देना चाहिए, गीता में भी भगवान ने बताया है, नहीं बताया। गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से 18वां अंतिम अध्याय में, 18 अध्याय में देखो, मेरे ख्याल से अंतिम लास्ट ही श्लोक होगा। 18 अध्याय में 72 श्लोक है, जिसमें लास्ट में ही मिलेगा, 65 के बाद ही यह श्लोक मिलेगा, जिसमें भगवान कहते हैं, य इदम परमम गुह्यम है मद भक्तेश्व अभिधास्यति, भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैहि अत्य संशय। ये जो गुप्त ज्ञान हमने दिया है, मेरे भक्तों को बताना चाहिए, जिसको श्रद्धा हो। श्रद्धावान व्यक्ति को ही यह ज्ञान सुनाना चाहिए, और यदि श्रद्धावान व्यक्ति को सुनाओगे तो मुझको ही प्राप्त करोगे, ऐसा भी भगवान ने कहा है।
नहीं, जो मैं, ये तो हो गया कि जो भगवान कह रहे हैं कि जिसको ये बताओगे, श्रद्धावान लोगों को बताओगे, यह गुह्य ज्ञान मेरे भक्तों को बताता है, मेरे भक्तों को जो यह ज्ञान देता है निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। मद भक्तेश्व अभिधाष्यति, भक्तिमयी पराकृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। ये 1868 है, निकालो भगवत गीता। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सांख्य योग के ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, परम गुप्त ज्ञान है, मेरे भक्त को बताता है, मतलब भक्तों को ही बताना चाहिए। भक्त कौन? श्रद्धालु, श्रद्धावान जन को जो यह ज्ञान देगा, वो उस पर मेरी बड़ी कृपा होगी, निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करेगा। लेकिन उससे पहले 1867 में भगवान ने कह दिया, 18/67 में, 18.67 में कहा है भगवान ने, इदम ते नात, नात पस क्या है, इदम ते नात पस्काय नाभ अक्ताय कदाचन, न च शुश्रवस्वे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयते। बोला कि किसको ज्ञान नहीं देना है? अ अतपस्क, अतपस्क कहते हैं जो तपस्या नहीं करता, जो इंद्रिय भोग में लगा रहता है, इंद्रिय नियंत्रण नहीं करता है। अपत अपत तपस, तपस्क और अपतस्क बोला, मतलब जो तपस्या नहीं करता है। अतप, अतप को नहीं देना चाहिए। तपस्क, जो तप करता है उसको बोलते हैं तपस्क, और जो तप नहीं करता है उसको बोला भगवान ने संस्कृत में तपस्क, अतपस्क। तो क्या देना चाहिए? इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन, जो भक्त नहीं है उसको भी कभी नहीं देना चाहिए ज्ञान। न अभक्ताय कदाचन, और किसके किसको नहीं देना चाहिए? जो अशुश्रु है, अशुश्रु, अशुश्रूष को वो नहीं देना चाहिए। च न अशुश्रूषवे, अशुश्रूषवे का मतलब हुआ शुश्रूषवे। शुश्रूषवे कहते हैं जो सुनने की इच्छा करता है, जो सुनने की इच्छा, जिसको भगवान की भावना श्रद्धा जिसको भगवान में है उसको, जो जिसको जिसको श्रद्धा भगवान में है, जो भगवान को सुनना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, तो ये सब भगवान ने कहा अशुश्रूषु। तो अशुश्रू को नहीं देना है ये गीता का ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान। और एक और बोला किसको नहीं देना है? बोले कि हाँ, न च माम यो अभ्यसूयति। अभ्यसूयक, अभ्यसूयक कहते हैं, अभ्यसूयक कहते हैं जो द्वेष करता है, जो निंदा करता है, जो भगवान में द्वेष देखता है, दोष देखता है। तो इन चारों को भगवान ने कहा है कि ये सांख्य योग मत देना। यही बात भगवान कपिल देव भी कह रहे हैं, मैया यह ज्ञान इन चारों को नहीं देना चाहिए। यहाँ तो 5 बोल दिया। कौन कौन 5 है? दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी। तो इस प्रकार से यह ज्ञान नहीं। और जो विषय लोलुप हो, गृहस्थ आश्रम हो, जो विषय लोलुप हो और गृह में, घर में आसक्त हो, मेरा भक्त न हो, अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाले हो, उसको भी यह ज्ञान मत दो। ये 40 श्लोक में भगवान ने कह दिया, न लोलुपायोपदेशन न गृहारूढ़ चेतसे। अरे बाप रे, गृहासक्त, अगर गृहासक्त को यह ज्ञान नहीं देंगे तो किसको देंगे? फिर कैसे आसक्ति नष्ट होगी? हैं? भगवान ने कह दिया विषय लोलुप हो, गृह में घर में आसक्त हो, मेरा भक्त न हो। जब आपका भक्त नहीं होगा तो हम ये ज्ञान नहीं देंगे तो भक्त कैसे बनेगा? आप लोग बताओ। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त नहीं हो उसको ये ज्ञान मत दो, सांख्य योग। तो सांख्य योग, जो भक्त नहीं है उसको ज्ञान नहीं देंगे तो फिर भक्त बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? हाँ,
भगवान ये कह रहे हैं कि जब तक भक्त ना हो ना दो, मतलब पहले भक्त बनाओ। तो भक्त बनाने की पहली प्रोसेस क्या है? सीधा गीता बोलने लग जाओ या सीधा भागवतम सुनाने लग जाओ? भक्त बनाने का पहले भक्त बनाओ ना। जो भक्त ना हो उसको भक्त बनाओ। तो भक्त बनाने का प्रथम प्रोसेस ये नहीं है गीता का ज्ञान देने लग जाओ। पहला प्रोसेस भक्त का है, बनाने का है, कि उसको कीर्तन सुनाओ। सोया हुआ जीव को कीर्तन सुनाओ और उठाओ, है कि नहीं? और उसको नाम जप करवाओ। जब कीर्तन सुनेगा, नाम जप करेगा, तो वो थोड़ा सा उसको श्रद्धा, हैं, वो भक्त बनेगा। और जब थोड़ा सा भी श्रद्धा इत्यादि हुआ, तो भगवान के नाम में रुचि यदि थोड़ा लेने लग गया, नाम जप करने लग गया, कीर्तन में नाचने लग गया, तब जाके धीरे 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 उसको इंजेक्शन दो। पहला इंजेक्शन, दूसरा इंजेक्शन, तीसरा इंजेक्शन नहीं, धीरे धीरे देना है इंजेक्शन। ये नहीं कि पहले ही जो है ना, ये आओ जी आओ, आओ जी बैठ जाओ, मैं भगवान का सांख्य योग फिलोसफी बताता हूँ, गीता का ज्ञान देता हूँ, बैठो बैठो। यही कारण है कि जो लोग भगवान की भक्ति स्वीकार ना करके जो गीता का ज्ञान लेते हैं, वो गीता का ज्ञान कैसा हो जाता है उसके लिए? पॉइजन। यही गीता का ज्ञान उनके लिए पॉइजन हो जाता है और अंधकार कूप में फंस जाते हैं। तो चित्त को शुद्ध किया नहीं, भगवान का नाम जप लिया नहीं, कीर्तन पे नाचा नहीं, भक्तों का संग किया नहीं, आदव श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगा? और तब जाके धीरे धीरे, है कि नहीं, देना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं उसका भी पालन करना है और प्रचार भी करना है। भगवान जो कह रहे हैं उसका पालन भी करना है और प्रचार भी करना है। प्रभुपाद जी पहले ही नहीं जाके थम्सकिन पार्क में बैठ गए, आओ जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं शुरू कर दिए पार्क में बैठ करके, आओ जी बैठो जी, किताब खोल लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना शुरू कर दिया। नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या किया? पहले पहले कीर्तन कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस, कीर्तन में प्रभुपाद जी ने देख लिया कितने लोगों ने डांस किया, और जितने लोगों ने डांस किया अगले दिन और डांस करवाया। फिर तो ये रूटीन चल गया। और डांस करते करते प्रभुपाद जी के सब पीछे पीछे प्रभुपाद जी के क्वार्टर्स में चले गए। Swamiji, Swamiji, where you live? Yeah, I live on this 26th Avenue. Oh, Swamiji, can I come to your home? Yes, why not? Come. पुप्पा जी ने सबको बुला लिया, जो जो आना चाहे। और वहाँ पे पुप्पा जी ने सबको प्रसाद खिलाया। और जब प्रसाद खा लिया तो बस पहला इंजेक्शन तो कीर्तन कान से, दूसरा इंजेक्शन टंग से प्रसाद। और जब प्रसाद खिलाया, उसके बाद उनके उन लोगों का परिवर्तन हुआ, प्रभुपाद जी की बात मानने लग गए। बाल काटो, कुर्ता धोती पहनो, साड़ी पहनो, तिलक करो, सिक्खा रखो, और फिर सामने बैठ जाओ। तब प्रभुपाद जी ने क्या किया? तब शुरू कर दिया, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ। और तब प्रभुपाद जी ने गीता का ज्ञान, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते सिस्टमेटिकली प्रचार किया। दिस वाज द सक्सेस। उससे पहले, प्रभुपाद जी से पहले कई लोग गए गीता का उपदेश देने, विवेकानंद जी गए गीता का प्रचार उपदेश देने के लिए, लेकिन कौन भक्त बना? कोई नहीं भक्त बना। कारण क्या था? क्योंकि भगवान की बातों की अवहेलना हो रही थी। भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त न हो, जो तपस्या ना करे, जो मतलब ये सब ना करे, उनको मेरा ज्ञान नहीं देना। अतपस्क को नहीं देना, अभक्त को नहीं देना, अशुश्रूषु को नहीं देना, और अभ्यसूयक को मत देना। तीन बातें बताया। 1867 में ये बात लिखी हुई है, इदम ते न अतपस्कस्या न अभक्ताय कदाचन। तो भगवान ने प्रभुपाद जी ने भगवान की बात भी मान ली, और धीरे धीरे उनको पहले थोड़ा सा तप करवाया, है ना।
जब वो लोग कीर्तन करने लगे तो कहते हैं भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा तप है कलयुग में। है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कहा कि हरिनाम जप ही परमम तपह। भगवान का नाम, तो जब भगवान का नाम जप कर लिया तो कलयुग का सबसे बड़ा तप कर लिया। तो फिर आगे वो, है ना, भक्त बन गया। फिर इच्छा हो गई जानने की, हैं। और वो अमेरिकन लोग, वो जानते ही नहीं थे देवी देवता को, तो वो वैसे भी गीता भगवान में दोष नहीं देखते। भगवान में दोष कौन देखता है? भारतीय देखता है। भारत भारत के लोगों को पता है शिव जी कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, इंद्र कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के। तो भारत भारत के इनको जो यह ज्ञान है ना, वो भगवान कृष्ण में दोष देखता है। उन लोगों में भगवान का दोष नहीं था। हाँ, वो तपस्या नहीं करते थे तो उन्होंने हरिनाम करना शुरू कर दिया, है कि नहीं। सुनने लगे, प्रभुपाद जी को सुनने की इच्छा जाहिर किया, और फिर उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया, तब प्रभुपाद जी ने सारा ज्ञान दे दिया। इसलिए प्रभुपाद जी का सिस्टमेटिक जो ज्ञान देना था, वो क्या हुआ? फर्स्ट क्लास सक्सेस हो गया। नहीं है। और आजकल जो है प्रचार में प्रभुपाद जी की कॉपी करनी चाहिए। ये नहीं कि रोड पे हर जाने आने जाने वाले को गीता बांट दो, है कि नहीं। हाँ, हर व्यक्ति को गीता पहले ही थमा देते हैं। पैसा दो गीता लो, पैसा दो गीता लो, पैसा दो गीता लो, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा दो गीता लो। बल्कि पहले भैया लोगों को कीर्तन कराओ, थोड़ा बहुत बताओ, श्रद्धा जिसका उत्पन्न होगा वो गीता दिखाने से ही ले लेगा। यहाँ तो कार की शीशा खोल के गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो। और गीता को ले जाके क्या करते हैं वो? रख देते हैं ताक पे। और एक भाई ने तो गीता को कूड़े के डब्बे में डाल रखा था। मैंने उसे घर में जाके कूड़े के डब्बे से गीता निकलवाया। आंखों देखी बात कह रहा हूँ। जबकि वो भारतीय था, पंडित था, ब्राह्मण था। उसका मानना ये था कि गीता में लड़ाई की बातें अर्जुन को सिखाया भगवान ने। महाभारत गीता का ही कारण है, गीता की वजह से ही महाभारत हुआ। जो अर्जुन नहीं लड़ रहा था वो भगवान ने लड़वाया गीता दे करके। चलो गीता को रख दो। अब मैंने उसके घर से देखा कि जो रद्दी की टोकरी होती है ना, उसमें गीता को रख दिया था, कूड़े में, बाहर बालकोनी में रखा था, घर में नहीं, बालकोनी में। और बेचने वाला था उस कूड़े को। हमने देखा, अरे भाई ये क्या है। और नाम क्या है? नाम है गिरीश पंत। और तुम्हारे वही पहाड़ी ब्राह्मण था वो, पिथौरागढ़ का, गिरीश पंत। मैं नाम भी ले लेता हूँ। उससे घर में देखा। पूछा, अरे क्यों गीता को रख दिया उधर को? मैंने बोला गीता है क्या? हाँ है। ए गीता कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोली मैंने उधर रख दिया वो कूड़े में। वो जा करके गीता लेके आया, बालकोनी से लेके आया, कूड़े से। ये आंखों देखी बात कह रहा हूँ, बताओ। और राधा कुंड पे तो कितने लोग गीता पानी में छोड़ के चले जाते हैं, रामायण गीता पानी में। प्रभु जी रसमौली प्रभु ले आते हैं गीता रामायण उठा करके, सुखा के फिर उसको धीरे धीरे संभाल के रखते हैं। पूछो रसमौली प्रभु से, कितने लोग बाहर जाते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान देने से भगवान ने क्या कहा? हम्म। इसलिए गीता वितरण करो, पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन करो, लेकिन भैया अपराध मत करो, है कि नहीं। सीधा पुस्तक अश्रद्धालुओं को भी जो है ना, शीशा खोलो कार की, गीता लो, शीशा खोलो, गीता लो, पैसे दो, बस अपना काम खत्म हो गया। ये अपराध है। जो अत्यंत श्रद्धालु भक्त, विनयी, पोलाइट, दूसरों के प्रति दोष न देखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला, बाह्य विषयों में अनासक्त रहने वाला, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो, तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका उपदेश अवश्य करना। और यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा पहले बनाओ। श्रद्धालु नहीं तो श्रद्धालु बनाओ, भक्त नहीं तो भक्त बनाओ, विनयी नहीं तो विनयी बनाओ। दोष देखने वाला है तो उसको दोष दृष्टि मुक्त करो। जो शत्रुता वैर रखता है सबको, उसको मित्रता रखने वाला बना दो। थोड़ा सेवा में लगा दो, थोड़ा
ये सब करके फिर दो। तो भगवान ने कह दिया किसको नहीं देना है मैया और किसको देना है, ये 41-42 में भगवान ने कह दिया किसको किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो अंत में भगवान कहते हैं य इदम शृणुयादम्ब अम्ब अम्ब अम्ब, य इदम शृणुयाद अम्ब, अम्ब मतलब माता, हे मैया, जो पुरुष मुझ में चित लगाकर श्रद्धया पुरुष सकृत, जो पुरुष मुझ में चित लगाकर इसका श्रवण करेगा श्रद्धा पूर्वक, या बोलेगा, सुनेगा या कथा करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। सुनने वाले को भी और बोलने वाले दोनों, चाहे सुनो या श्रवण करो या वाचन करो, दोनों से मेरा परम पद को प्राप्त करेगा। यो वा भी धत्ते मच्चित्त सहेति पदवी च में, कैसी पदवी मिलेगा, परम पद पदवीम। हम्म। तो यहाँ पर कपिल भगवान ने जो है 32वां अध्याय समाप्त कर दिया भागवतम में। आगे कपिल भगवान ने नहीं समाप्त किया, सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे समाप्त किया। सुखदेव गोस्वामी भी नहीं नहीं, या तो सुत गोस्वामी ने समाप्त किया। आगे 33वें अध्याय में इस ज्ञान से, इस तत्व के ज्ञान से, कौन सा तत्व ज्ञान, दो तत्व है, कौन सा तत्व है, दो, पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व, दोनों तत्व के ज्ञान से हैं मोक्ष पद की प्राप्ति देवहूति माता को किया। मैत्रेय जी, ये कथा किसके बीच चल रही है, विदुर जी सुन रहे हैं, मैत्रेय जी सुना रहे हैं, भूल गए। हाँ, विदुर जी सुन रहे हैं, मैत्रेय जी सुना रहे हैं, कहाँ, हरिद्वार में। तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर करदम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा तो हट गया, लेकिन माता देवहूति ने सुना मोह का पर्दा फट गया, और हम लोगों ने पढ़ा 10 बार, सुना, फिर भी हमारा मोह का पर्दा नहीं फटा। ये मजबूत सिलाई है पर्दा, हाँ? हमारी पर्दा मजबूत है। तो ऐसे ही पूरे पूरे गीता में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, है कि नहीं, पूरे गीता में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। तो अर्जुन ने क्या कहा, कौन सा श्लोक कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, है ना। तो कि हे केशव, ये 73वें श्लोक में है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान अच्युत, तत्प्रसादात मया अच्युत, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से, हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और याद आ गया, स्मृति लब्धा, स्थितो अस्मि गत संदेह, करिष्ये करिखे वचनम तव, अब कोई संशय नहीं रहा, अब मैं वही करूंगा जो आपने कहा है, करिखे वचनम तव। नहीं, तो वहां अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, स्मृति आ गया, लेकिन हमारा तो गीता हमारे को पढ़ने के कितने, पढ़ने के बाद भी हमारा मोह नष्ट नहीं हुआ, और हमारा मोह और बढ़ रहा है, और स्मृति जा रही है, लौट के आई नहीं है स्मृति। अर्जुन का स्मृति लौट के आ गई, हमारी और स्मृति जा रही है। तो उल्टा हो गया। तो ये अर्जुन जैसे सोच सुना हो क्या, वैसे हमने सुना, सुनने का अंतर है। एक्चुअली शास्त्र का फल जो है सुनने के, सुनने सुनने के ऊपर मिलता है। किसको शास्त्र का कैसा फल मिलेगा, वो सुनने के ऊपर डिपेंड करता है, कौन किस प्रकार से सुनता है, कौन किस उद्देश्य से सुनता है, कौन शास्त्र की बातों को किस भावना हृदय में रख के सुनता है। तो शास्त्र श्रवण का फल सुनने के
मुताबिक अलग अलग होता है। यही बात हुआ था कि जब धुंधकारी के लिए आया विमान, तो वहां बैठे सब सुने थे। तो पूछा कि महाराज ये धुंधकारी के लिए विमान आया, किससे पूछा? विष्णु पार्षद से। विष्णु पार्षद से पूछा, कौन? गोकर्ण जी, कि इसके लिए विमान आया और बाकी लोगों ने सुना उसके लिए विमान नहीं आया। तो ये विष्णु पार्षद ने, है कि नहीं, गोकर्ण जी को विष्णु पार्षद ने कहा कि सुनने के मुताबिक फल मिलता है। जैसे भागवतम जिस भावना से सुनी जाए, इच्छा से सुनी जाए। तो ये कौन सा श्लोक है? भागवतम, श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में आता है। गोकर्ण जी को पार्षद जी, विष्णु पार्षद जी कहते हैं कि सुनने, श्रवण भेद से फल भेद होता है। श्रवण भेद से फल भेद होता है। तो इसलिए ये जो अर्जुन ने कैसे सुना और माता देवहूति ने कैसे सुना, जिससे माता देवहूति का मोह का पर्दा फट गया है। तो यहां पे बोला कि श्रवणस्यापि भेदेन फल भेदो भवेद ध्रुवम। क्या? श्रवणस्यापि भेदेन फल भेदो भवेद ध्रुवम, यथा भावो यथा श्रद्धा तथा सिद्धि न संशयः। ये विष्णु पार्षद जी ने कहा था। किसको? तो यहाँ पे एक बात हम लोग को समझ लेनी चाहिए, जब हम लोग अपना समय भागवतम में दे ही रहे हैं, मुश्किल से निकाल के दे रहे हैं, और हम लोग भाग्यवान हैं, हम लोग अपने भाग्य को भगवान की कृपा के लिए दंडवत करें। और हम लोग भाग्यवान हैं कि हम लोग पास इतना समय निकल रहा है भागवतम सुनने के लिए। जब भागवतम सुनने के लिए भगवान भगवान की कृपा से जब समय निकल आ रहा है, और भगवान की कृपा से जब हम भागवत सुन सक रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा सुनने में क्या करना चाहिए? बढ़िया से सुनना चाहिए। कैसे? सुनने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमको भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए हम भागवत सुन रहे हैं, या मोक्ष की इच्छा से सुन रहे हैं, या हम भगवान के गुण को जानने के लिए सुन रहे हैं, या हम इस शरीर को छोड़कर भगवत धाम जाने के लिए सुन रहे हैं, या हम भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए सुन रहे हैं। वो श्रवण किस लिए कर रहे हैं, यह उद्देश्य हमें पता होना चाहिए भागवतम सुनने से पहले। और डेली के डेली भागवतम सुनते हैं ना, तो डेली के डेली हमको अपना उद्देश्य नहीं परिवर्तित करना चाहिए कि आज आज हम सुनेंगे इसलिए कि धन मिल जाए, आज हम सुनेंगे इसलिए कि हमारा रोग दूर हो जाए, आज हम सुनेंगे इसलिए कि हम मुक्ति मिल जाए, आज भागवतम इसलिए सुन रहे हैं कि भगवत प्रेम मिल जाए, आज भागवतम इसलिए सुन रहे हैं कि भैया पत्नी ने खाना नहीं बनाई तो खाना बना के खिला दे, कोई गुस्सा में है तो मान जाए, सास बहू की। नहीं, ये सब नहीं। रोज रोज भागवतम के सुनने का उद्देश्य परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए एक उद्देश्य धारण कर लो, क्योंकि समय तो हम देते ही हैं भागवतम में। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि रोज रोज भागवतम सुनने का अवसर मिलता है। उसमें थोड़े और भाग्यवान बन जाओ कि भागवत सुनने का अपना प्रयोजन जोड़ दो कि हम किस लिए भागवतम सुनना चाह रहे हैं। तो जैसा प्रयोजन होगा वैसा ही फल भेद होगा, है। श्रवण का जो भेद है उसी वजह से फल भेद हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? वही हुआ, सब वो धुंधकारी चला गया, विष्णु जी लेने आ गए, विष्णु पार्षद लेने आ गए धुंधकारी को, बाकी श्रोता बैठे रह गए। अरे भाई, हमने भी सुना है, हमारे लिए तो नहीं आया। तो गोकर्ण महाराज ने दोबारा से कथा सुनाया भागवतम का कि चलो अब एक काम करो, एक गलती हो गई, पहले भागवतम में तुम लोगों ने
उद्देश्य भेद से नहीं सुना, अब तुम भागवतम को उद्देश्य भेद से सुनो, किस उद्देश्य से सुन रहे हो? तो सबने कहा ठीक है गोकर्ण महाराज, हम जो है हम भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए सुनेंगे। जैसे धुंधकारी को मुक्ति मिली वैसे हम भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए, हमारे लिए भी, हम भी वैकुंठ जाएंगे। तो कहा ठीक है। तो सबने हृदय में भागवतम सुनने की उद्देश्य हृदय में रख लिया और तब सुना। फिर क्या हुआ, दूसरे बार सबके लिए आ गया विमान और सब विमान पे बैठ गए। लेकिन सबने विमान पे बैठने से पहले विष्णु पार्षद को कहा ये क्या, हम लोग सुने तो हमारे लिए विमान आ गया और ये बोले, गोकर्ण जी बोलने वाले हैं, उनके लिए कुछ नहीं आया। तो पार्षद जी ने क्या कहा, पार्षद जी ने कहा सुनो, चिंता मत करो, देखो उधर, उधर देखो, देख रहे हो वो एक विमान आ रही है? तो हाँ आ रही है। गोकर्ण जी को तो स्वयं भगवान लेने आ रहे हैं हम तो उनके चेले चपाटी हैं। गोकर्ण जी के लिए तो सीधे भगवान विमान लेके आ रहे हैं। अब तुम लोग बैठ जाओ। सब बैठ गए, है कि नहीं? और चलते हुए ने कहा गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, जहां भी गए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गया, हमारा मोह और बढ़ जाता है और स्मृति भी जा रही है। स्मृति स्मृति आ नहीं रही है, अब स्मृति जा रही है। और मोह नष्ट नहीं हो रहा है, मोह और मजबूत हो रहा है तो ये कौन सी श्रवण है, हम कैसा श्रवण करते हैं शास्त्र का, है कि नहीं? कि ये देवहूति माता का मोह नष्ट हो गया है। हम्म। तो भैया ये विचार करने वाली बात है। इसलिए जब समय हम लोग निकाल ही रहे हैं तो भागवतम को, भागवत गीता को, शास्त्र को, गुरु को सुनने का उद्देश्य हृदय में डाल लो। हृदय में, चित्त में जो है, हैं, हम किस लिए भागवतम श्रवण कर रहे हैं, हैं, डिमांड नहीं, उद्देश्य। एक देखो, हम भगवान से हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है भागवत सुनने का कि भगवत प्रेम हो, भगवान की सेवा में ही लगे रहें। या किसी का यह उद्देश्य हो सकता है कि भागवतम इसलिए सुने कि भागवतम ही सुनते रहें। किसी का यह उद्देश्य हो सकता है कि दिन भर भागवतम का ही स्मरण होता रहे इसलिए हम सुन रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है उद्देश्य, लेकिन उद्देश्य को हृदय में डिफाइन कर दो। इसको कहते हैं गोल, डिफाइनिंग योर गोल फॉर हियरिंग द भागवतम। नहीं तो बिना गोल का फल कैसे मिलेगा, बिना उद्देश्य का फल कैसे मिलेगा? अगर उद्देश्य आम लेना है तो आम का फल लगाना पड़ेगा ना, आम का पेड़ लगाना पड़ेगा ना। तो आम का पेड़ लगाएंगे जब भी फल आम का मिलने वाला है। तो उद्देश्य जैसा आरोपित करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। तो समय निकालते हो तो समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैत्रेय जी कहते हैं कि करदम जी के इस प्रकार के वचन सुन करके माता देवहूति का जो है बिल्कुल मोह नष्ट हो गया, पर्दा फट गया और वे सांख्य शास्त्र के जो ज्ञान है, उस ज्ञान की आधार भूमि भगवान कपिल जी को प्रणाम करके, कपिल जी ही सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं, उनको प्रणाम किया है, कपिल जी की स्तुति की है, कपिल जी को प्रदक्षिणा किया है, कपिल जी को स्तुति किया है देवहूति माता ने। कप, कपिल स्तुति कहलाता है। देवहूति जी को जो स्तुति किया है, बहुत अच्छा स्तुति है। समझे, 8 श्लोक है, जानते हो? 8 श्लोक में ये देवहूति कृत कपिल स्तुति है। इसको कपिल स्तवन भी कहते हैं। 8 श्लोक है 7 श्लोक है, 8 श्लोक है, 1 to 8, 7 श्लोक है, सॉरी, 7 श्लोक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 श्लोक है। तो देवहूति माता कहती है कपिल भगवान को, अथाप्यजोऽन्त सलीले शयानम
भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणा प्रवाहं सदशेषबीजं दध्यौ स्वयं यत् जठराब्धजातः स एव विश्वस्य भवान् विद्यते गुणा प्रवाहेन विभक्तिवीर्यः सर्गाद्यनिहो अवितात् विसन्धि आत्मेश्वरो अतर्क्य सहस्र शक्ति सत्वं भृतो मे जठरेण नाथ कथं नु यस्योदरे तदाशित विश्वं युगान्तं बटपत्र एकः शेते स्म माया शिशुरघ्रिपाण। वाह। त्वं देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मना निदेशभाजां च विभो विभूतये यथावतारास्तव शूकरादयः तथा यमप्यात्मपथोपलभ्यते यत् नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहरणाद्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि यत् सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवत् अनुदर्शनात् अहोवत् स्वपचो अतो गरीयान् यत् जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पूतपस्ते जुहुवुष्णसारार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति जेते तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्तशुद्धत्सात्मनीहं विवाभ्यं स्वतेजसाध्वस्तगुणाप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं वन्दे विष्णु कपिलम वेद गर्भम। ये 7 श्लोक में बहुत बढ़िया प्रार्थना किया है। अब हम लोग 7 श्लोक को समझें या इसको कल समझें? आज प्रार्थना कर लिया, कल समझ लो, है या आज ही समझना है? आज ही समझना है तो हम बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो दास हैं, आप आज्ञा करो, दास आज ही पढ़ देगा। है, बोलो क्या करना है? कपिल भगवान की स्तुति को आज ही समझना है या कल समझें? चलो ठीक है। दासो हम अस्मि, हम तो दास हैं आपके। आपने कह दिया, हम आज ही सुना देंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दास को मालिक के मुताबिक काम करना चाहिए, तो श्रोता मालिक होता है। हैं? क्यों अनूप, तुमको भूख तो नहीं लगी है? सुनो, तुम ना भागवतम में प्रसन्न रहा करो, अंत में तुम मुंह मत बनाया करो, मुझे टेंशन हो जाता है कि तुम्हें भूख लग रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अनूप अनूप को भागवतम श्रवण में बड़ी निष्ठा हो गई है 1 महीने में ही, देखो है कि नहीं? बहुत बढ़िया है। ये भागवतम की क्लास में बैठता नहीं था 1 मिनट के लिए, मैं जानता हूँ। आज ये 2-2 घंटा बैठता है, कितनी निष्ठा बढ़ गई है इसको। देखो, तुम ब्राह्मण हो, वैसे ही अनूप भट्ट। तो ठीक है। देवहूति मैया ने कहा, क्या कहा? अथ अप्य अजो अंतः सलिले शयानम, कि हे भगवान, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट भय हैं और उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले अपने पंचभूत इंद्रिय शब्द आदि विषय और मनोमय विग्रह का, जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से भरा रहता है, सत्य स्वरूप और कार्य के कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था ना। ब्रह्मा जी ने क्या किया था? सिर्फ भगवान का ध्यान किया था, जो आप ही के कमल नाभ से प्रकट भय हैं। आप
बोले कि आप जो है निष्क्रिय हो, आप सत्य संकल्प हो, संपूर्ण जीवों के प्रभु हो, हजारों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हो, अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्म आदि अनंत मूर्तियों में आप अलग करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हो। आप ही हो जो क्या करते हो, नाना प्रकार के मूर्तियों में आ जाते हो। ब्रह्म की मूर्ति में, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी की मूर्ति में, शिव जी की मूर्ति में, विष्णु जी की मूर्ति में, ये जो विग्रह है आप ही हैं। और आप ही क्या करते हो, अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से, गुण को स्वीकार करके ब्रह्मा शिव और विष्णु आदि अनंत मूर्तियों में, अच्छा तीन ही नहीं है, आदि आदि अनंत है, अनंत मूर्तियों में अलग होकर के आप स्वयं ही विश्व की रचना करते रहते हो, स्वयं ही लड़ते हो, स्वयं ही लड़वाते हो, हैं, स्वयं ही मरवाते हो, स्वयं ही मरते दिखते हो। खैर मरता तो नहीं है, लेकिन लड़ते लड़वाते जरूर है ना, मरते मरवाते नहीं है। देखो लड़ने लड़ाने में कोई मरता नहीं है। लड़ना, देखो अगर मान लो दो बच्चे लड़ रहे हैं और दोनों में से किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, खेल बोलेंगे, खेल, ये लड़ने लड़ने का खेल है। और यदि मर गया तो क्या हो गया, मृत्यु हुई। तो आत्मा तो मरता ही नहीं है, भगवान आत्मा के रूप में है। यही कहा माता ने कि आप अपनी गुण प्रवाह शक्ति से ब्रह्मा आदि अनंत मूर्तियों में अलग अलग आ जाते हो। तो अरे तुम्हारे में भी तो भगवान है, हाँ? तुम क्या आत्मा हो, भगवान है। तो ये लड़ते लड़ाते हैं, भगवान किसी को मारते मराते नहीं हैं, लड़ते लड़ाते हैं। क्योंकि आत्मा का कभी नाश होता नहीं है, हैं? ईरान में इतने लोग मर रहे हैं तो ये क्या वो आत्मा मर रही है, शरीर मर रहा है, नहीं। हम्म। और भी जगह पे जो लोग मर रहे हैं वो आत्मा मर रही है, शरीर मर रहा है। तो ये भगवान क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। इसको बोला है भगवान का इसीलिए इस संसार में जब आत्मा मरते ही नहीं है, आत्मा का नाश होता ही नहीं है, जब शरीर का नाश होता है, तो ये तो खेल है। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, जैसे जैसे एक मिट्टी का कुछ बनाया, खेल खाल के फिर उसको तोड़ ताड़ के बराबर आ गए। जैसे तुम गंगा नदी के किनारे जाते थे तो बालू से कुछ बनाते थे, शिवलिंग बनाते थे, और फिर आते वक्त उसको बराबर करके आ जाते थे। तो उसी प्रकार से जैसे मिट्टी से कोई खेल, तो वैसे ही प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है, वो पंच तत्व महाभूत इत्यादि इत्यादि से कुछ बनाते हैं और फिर मिटा देते हैं। तो ब्रह्म उसमें आते हैं, ब्रह्म फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ब्रह्म का तो नाश होता नहीं है, ब्रह्म पदार्थ, आत्मा क्या है, ब्रह्म पदार्थ। तो ब्रह्म पदार्थ का नाश नहीं होता है। देखा जाए तो ना अमेरिका वाला ईरान को मार रहा है, ना ईरान वाला अमेरिका को मार रहा है। ये क्या चल रहा है, गेम चल रहा है ना, गेम चल रहा है। ये क्या है, खेल है, क्रीड़ा है। और इसी को भगवान ने कहा कि आपके आपने अपने ही गुण स्वरूप, गुण का प्रवाह में अपने को अनेक मूर्तियों में डाल के आपने क्रीड़ा मृग बनाया है। ये संसार भगवान का क्रीड़ा मृग मृग है। और भगवान ही अलग अलग विभक्त होकर के स्वयं विश्व की रचना करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संहार करते हैं। ये तीसरे श्लोक में माता ने कहा, देखो कितना माता इंटेलिजेंट है। गुण प्रवाहे न विभक्त वीर्य सएव विश्वस्य भवान विद्धते। जो इस बात को जान लेगा वो आनंद में रहेगा। लेकिन क्या होता है कि इस ब्रह्म में भरोसा नहीं करने की वजह से फिर हमको तकलीफ होती है। माया मोह की वजह से हमें सारे जो माया जनित जो विकार है उत्पन्न होने लग जाता है। माया जनित विकार क्या है, काम क्रोध लोभ मोह भय मद मात्सर्य, ये सब माया जनित विकार है। तो भय भी है उसी में, इसलिए भय मत करो। आप ये सब भगवान का खेल देखो बस, है कि नहीं। बोले अच्छा,
ये कहना तो बड़ा आसान है। उनसे पूछो जो वार जोन में हैं। अरे वार जोन में अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग जो है इस बात को नहीं समझते हुए वार कर रहे हैं। नहीं, तो बोले नाथ, भगवान को कह रहे हैं माता कि नाथ यह कैसी विचित्र बात हैं, जिनके पेट में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है। जब प्रलय काल लीन होता है, प्राकृतिक प्रलय होता है, जब प्राकृतिक प्रलय होता है तो सारा ये संसार का प्रपंच कहाँ चला जाता है? भगवान के पेट में। और कल्प के अंत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते रहते हैं। ऐ ये माता ने उसी बात को याद किया, कहा कि कैसा है बताओ, एक तो पूरे संसार को अपने पेट में लीन कर लेते हैं, ऊपर से जो है कल्प के अंत में स्वयं माया से अपने बालक के रूप में बन जाते हैं और अपने ही अंगूठा चूसते रहते हैं, अकेले वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं। आ बताओ, ऐसे को ही मैंने अपने गर्भ में धारण किया है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। है ना? ये कौन बोल रहे हैं? बटे पुटस्य, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, कौन बोल रहे हैं? मार्कंडे जी, मार्कंडे जी बोल रहे हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हे कृष्ण, हे कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। है ना? तो माता ने कहा कि बताओ ये कैसी लीला है, विचित्र बात है। माता माता जो है आश्चर्य कर रही है। स्वतम भृतों में जठरेन नाथ, आप जैसे प्रभु को मैंने अपने गर्भ में धारण किया है। कथम नु यशोदर एतदासीत विश्वम युगान्ते वटपत्रैक शेते अस्म माया शिशुरंग घृपाण। बताओ, अपनी माया से पूरे संसार को पेट में रख लेते हो, फिर शिशु बन जाते हो और बट के पक्ष में अकेले जो है ना खेलते रहते हो, अपनी ही उंगलियों को चूसते रहते हो, और ऐसे भगवान को हमने धारण किया है। हो हे भगवान, आपकी तो जय हो। माता जी कहती है आगे, क्या कहती है कि हे प्रभु, आप पाप योनियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। तम देह तंत्र प्रशमाय पापमनाम। आप देह धारण क्यों करते हैं? देह को क्या बताया? तंत्र बताया। तो ये जो तंत्र है, यंत्र तंत्र, आप पापियों को नाश करने के लिए, भक्तों का उत्थान करने के लिए, कल्याण करने के लिए स्वतः देह धारण करते हैं। इसलिए जिस प्रकार आपके 12 आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह अवतार कपिल अवतार भी अपने को कल्याण चाहने वाले लोगों का आपने मार्ग दिखाने के लिए यह अवतार ग्रहण किया है। तो ये यथा यथा अवतारा स्तव शुक्र आदय, जैसे शुक्र आदि आपने अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही अपने को कल्याण चाहने वालों के लिए आपने मार्ग दर्शन के लिए इस अवतार कपिल रूप अवतार में आप आए हो। माता ने कहा हे भगवन, आपके नाम का श्रवण या कीर्तन करने से और भूले भटके कभी कभी आपका बंधन स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी, बताओ, ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। भगवान का नाम श्रवण कर ले, कोई कीर्तन कर ले, भूले भटके कभी कभी,
तो भी है, चांडाल भी जो कुत्ते का मांस खाता है वो भी क्या होता है, ब्राह्मण जैसा पूजनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जीवा के ऊपर आपका नाम विराजमान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चांडाल भी श्रेष्ठ है जो आपका नाम जप करता है। मतलब जो ब्राह्मण भगवान का भक्ति ना करे, जो ब्राह्मण भगवान का नाम ना जप करे, उससे श्रेष्ठ है वह चांडाल जो भगवान का नाम जप करता है कि नहीं। चांडाल को श्रेष्ठ मानो जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन उस ब्राह्मण को भी श्रेष्ठ न मानो जो भक्ति में नहीं लगा हुआ है। बोले, हे कपिल देव जी, बोले जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप हवन तीर्थ स्थान सदाचार पालन वेद सब कुछ कर लिया। नाम उच्चारण जिसने नाम उच्चारण कर लिया आपका, देखो नाम की महिमा बता रहे हैं कि आपके नाम उच्चारण करने मात्र से तपेसु तेसु तेपु तपस्ते जुषुव स्नाड़ाय, सब कुछ कर लिया। सब कुछ जिसने नाम कर लिया सब कर लिया। नाम भगवान का नाम जब कर लो तप हो गया, हवन हो गया, तीर्थ स्थान का स्नान भी हो गया। हरिनाम से स्नान भी हो जाता है, हरिनाम से हवन हो जाता है, हरिनाम से तप हो जाता है, सादा सारा सदाचार पालन हो जाता है हरिनाम से। यही बात तो कहा था किसने, वो नहीं, यही बात कहा था यमदूत ने। यमदूत ने पूछा विष्णु दूतों से, अरे महाराज, आप लोग तो दिव्य पुरुष लगते हो, आप लोग ये बताओ इसने कौन सा सदाचार किया, अजामिल ने कौन सा सदाचार किया, आपको पता है इसके बारे में। और विष्णु पार्षद मुस्कुरा रहे हैं, बेटा तू बोलता जा, मेरे को सब पता है। इसने ये किया, 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 आपको पता है इसने। अब बताओ कौन सा सदाचार है जो आप मुझे इसको ले जाने से रोक रहे हो। तो विष्णुदूत ने क्या कहा, विष्णुदूत ने यही कहा, अरे तुम लोग लगता है मूर्ख हो क्या, कौन तुम्हारा मालिक है। ओ सबके सब डर गए। मतलब कि हमारे यमराज को प्रश्न चिन्ह आ रहा है। तो तुमको पता नहीं है इसने भगवान का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है, और तुमको पता नहीं है भगवान का नाम लेने मात्र से सारा सदाचार का पालन हो जाता है। वही यहाँ पे माता ने इंटेलिजेंटली कहा है कि प्रभु, अरे आपके नाम लेने से तो सारे सदाचार पालन हो जाते हैं। हाँ, हाँ। और सुनो, कोई कहेगा कि मैं वेद नहीं पढ़ा, अरे नहीं वेद पढ़ा, नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ने के अधिकारी नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम उच्चारण करो। वेद अध्ययन भी सब कुछ कर लिया, जिसने नाम कर लिया वो वेद भी पढ़ लिया, सदाचार पालन कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, हवन कर लिया, तप कर लिया, ऐसा बताया। अच्छा, अंतिम श्लोक में माता जी कहती हैं, तम त्वम अहम ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक्षोतस्यात्मनि संभवाभ्यम स्वतेजसाध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णु कपिलम वेद गर्भम। बोले कि हे भगवान कपिल देव जी, आप ही साक्षात पर ब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं, और वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। जितने भी वृत्ति हैं, चित्त की वृत्ति है, इन वृत्तियों को बाहर से हटा के अपने अंदर अंतर्मुख करके अंतःकरण से, हृदय से, अंतरात्मा से आप ही का चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हो, और आपके ही पेट में पूरे वेद तत्व समाहित है।
ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम। मैत्रेय जी ने कहा कि माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। अब भगवान ने क्या गंभीर वाणी में कहा, इसको हम लोग आज नहीं कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही करके रुक जाते हैं। थोड़ा भगवान के लीला लेंगे आज गर्ग संहिता से और आगे। तो अभी भगवान माता की जो प्रार्थना है उसको मनन करें। 6 मार्च हो गया आज, तृतीया तिथि। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, पूछो पूछो, बोलो। ये समझ में नहीं आता है। क्या? जब भी हम गाना ये ईरान का सब देखते हैं, हम्म। इसमें उनका उनके जो स्पिरिचुअल स्कॉलर्स हैं जो हम्म। इस चीज की बात करते हैं कि औरतें जो हैं जानवर के बराबर है, हम्म। जो है वो खाने के लिए है, हम्म। और औरत जो है हम्म। स्त्री जो करने के लिए है। हम्म। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे, बहुत अभी खमेनी के जाने के बाद अभी जो ना चीजें बोली जा रही है, सही गलत तो भगवान जानता है, पर जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है, और औरतें उस हॉल में बैठी हैं जहाँ स्पिरिचुअल स्कॉलर्स आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, हम्म। वेरी इंटेलिजेंट, ओके। हम्म। सो हाउ ऑन द अर्थ दैट, मानते हैं आप कहते हो कि प्रपात भी कहते हैं कि हम स्त्री थोड़ी मूर्ख होती हैं, अंडरस्टैंड understandable, but not to an extent that you are being humiliated in the public. You are humiliated and you are being tortured where your rape is also, I mean, to molest you is also jayaz. So, itni, agar a human is so intellectual, then why is it so that Bhagwan को बुद्धि realization की नहीं देते हैं कि this is wrong, why you are following that? That's something questionable. एक क्वेश्चनेबल आ जाता है, चीज आ जाती है कि ऐसा क्यों। लाइक अगर अभी तक रिसेंटली इफ आई एम गोइंग थ्रू इट एंड आई एम रियली वेरी शॉक्ड दैट लेडीज आर क्राइंग। अभी तो इंडिया में भी रो रही हैं, इधर भी रो रही हैं कि अरे उनके, बट इफ यू सी देयर लाइफ हैज नॉट बीन सो गुड ऑन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हैज नॉट बीन सो गुड। एटलीस्ट इन ओल्डन डेज जो हमारी जो सनातनी औरतों की थी, वो तो चलो पुरुषों के अहंकार की वजह से थोड़ा सा हिल गया था, बट अदरवाइज वी हैव बीन गिवन वेरी वेरी गुड रिस्पेक्ट। हमारा धर्म रिस्पेक्ट करने को कहता है, ऐसा कैसा है कि इतना सब लाइक बोले जा रहे हैं and they don't have that brain, then living a live hell, and you are asking for the for heaven. So this is very very, I don't know. I'm unable to digest it, and I'm unable to understand it. How can a brain doesn't work to an extent that every day you have been humiliated, every day you see the torture, but you are accepting it and digesting it and saying, yeah, it is fine, no problem, it's fine. That's how it is. That's how it is. How भगवान ऐसी कोई बात ही नहीं कर सकते हैं, भगवान ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं कि जहाँ आप एक को एक मर्द को एक अलग तत्व, हाँ देते हैं थोड़ा सा, फिजिकली ही स्ट्रॉन्ग, but morally, mentally women are much more stronger, that's why they are able to give the birth. So प्रभु, ये चीज कैसे है कि भगवान इनके एक, like how God is allowing them to be a spiritual way. First of all thing is that, another thing is how ladies being like we humans have been very intellectual. We don't use that brain. Even the men are brainwashed. Even the women are brainwashed. And accept whatever it is. Like when I'm listening, seeing for last 2 days, and my question is, यहाँ कपिल महाराज अपनी माता जी को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट से बता रहे हैं, एंड हमारी संस्कृति में कितना बताया जाता है, व्हाई इज इट सो दैट
the women are taken in a very like a trash. I would use the word trash भी बहुत अच्छा है. उससे भी नीचे इनको ट्रीट किया गया है. That's what at present the stories and all are coming, and these ladies in India, they are crying. और इतना होने के बाद भी वो they are fine with it. And if you see the way it is, like you cannot say no to your husband. Once a lady was saying it, her tongue was been burned. Once a lady said, I don't want to cover myself. I'm my own identity. She was been molested very badly and was been hanged in the middle of the market. So यहाँ पे ये आता है कि what is the brain and how God is allowing them to do that all things. And if you are human and you are said to be the best brain, बस जानवर की योनि से तो आप बहुत ऊपर हैं और सब योनियों से ऊपर हैं, तो then why you are not using it? That's what it is. My biggest question is, I'm so sorry, it's a long one, but though it has to be given front and forth for to make my question in front of you. I will first laugh on your questions and then I will give you answer. If you say, then I will give you answer. ऐसा है, थोड़ी सी इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जरूरत है. जिस बात को आप अनुभव कर रहे. Say the specifically name. You don't quoted the name because everything has been observed. नहीं 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 नहीं, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ अपना और आपको कोट कर रहा हूँ. और लोग देखिए, सबसे पहले क्या बात क्या है कि ये आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग ह्यूमन बीइंग है ही नहीं. यू आर थिंकिंग दैट दे आर ह्यूमन बीइंग. नो. जो भागवत धर्म में नहीं है वो सब पशु के समान है. भागवत धर्म में जो नहीं है वो सब पशु के समान है. आप उनको ह्यूमन समझ रहे हैं तो ये हमारी अपनी मिस्टेक है. नंबर एक, भागवत धर्म में नहीं है वो. भागवत धर्म में नहीं है तो मनुष्य ही नहीं है कि नहीं. दूसरी चीज, बाकी तो पशु हैं. आप पशु अपने आप में कोई भी रिलीजन बनाए, पशु अपने आप में कोई भी कानून बनाए, पशु जो है ना अपने स्त्री को कुछ भी करे, है ना. पशु आपस में जब लड़ते हैं ना तो उनको पाप भी नहीं लगता है. तो ये ऐसे पशु हैं जिनको पाप होने का कोई ख्याल नहीं है. क्योंकि पाप होने का ख्याल तब उसको होता है जो मनुष्य हो. तो ये मनुष्य के स्तर पे ये लोग है ही नहीं. नंबर एक, है कि नहीं, है ना. तो जब इनको ज्ञान ही नहीं है तो मनुष्य नहीं है. जब मनुष्य नहीं है तो पशु है. और पशु कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है. हमारा क्या है, अब ये लोग अपने को धर्मगुरु कहते हैं. काहे का धर्म, कौन सा धर्म, किस प्रकार का धर्म. अभी भी आप इनको धर्म मानते हो, अभी भी आप इसको धर्मगुरु मानते हो कि ये धार्मिक गुरु हैं. जब आप इस बात को समझ रहे हैं, भागवतम समझने के बाद, इतने उपदेश जानने के बाद, इसने इतने श्रवण करने के बाद आप समझ रहे हो कि धर्मेण हीना पशु भी समाना. क्या कहा है, धर्मेण हीना पशु भी समाना. तो वास्तविक जो धर्म है वो भागवत धर्म है. और भागवत धर्म के अलावा यदि कोई धर्म है तो वैदिक धर्म है, सनातनी धर्म है. जो आजकल सनातनी धर्म या वेद के मुताबिक, वेद के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक तो हिंदू भी नहीं चलता है. तो मैंने अभी कल परसों कहा था, आप शायद नहीं सुने होंगे, मैंने ये कहा कि भाई कलयुग में कोई भी व्यक्ति न तो वेद धर्म का पालन कर सकता है, सनातन धर्म का भी पालन नहीं कर सकता है. तो किस धर्म का पालन कलयुग में कर सकता है, तो वो सिर्फ भागवत धर्म का पालन कर सकता है. इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अन्य युगों में से कलयुग में आते हैं धर्म जन्म लेने के लिए, कि कलयुग में सिर्फ भागवत धर्म चलता है और कोई धर्म नहीं है. और जब कोई धर्म नहीं है तो सब पशु हैं. और ये जो कह रहे हो ना रिलीजियस लीडर है, ये सब पशु हैं. और पशु कुछ करते हैं तो उससे उनको पशु वत व्यवहार कर रहे हैं तो उनको क्या गति होगी तो भगवान जाने. लेकिन वो सब पशु हैं. इसलिए आप उनको पहले मनुष्य की कैटेगरी से हटा के सोचेगा तो आपका सोचना यहाँ पे बंद हो जाएगा. यू विल स्टॉप थिंकिंग, यू विल स्टॉप रिएक्टिंग एनीथिंग. जो भी आप उसको मनुष्य के देख रहे हो या उसको आप धर्मगुरु के रूप में देख रहे हो तो सब पशु है और पशुवत धर्म है. पशुओं के धर्मगुरु हैं वो.
अगर धर्म गुरु हैं तो पशुओं के गुरु हैं। नहीं। तो ये तो तो पशु से भी नीचे हैं वो। तो पशु से भी नीचे हैं। यहाँ पे पक्षी मेरे अरे पक्षी अपनी है ना घोंसला बनाते, मैं देखती हूँ कितना चकला चकली एक दूसरे के ऊपर, ऐसा नहीं करते हाँ, हैं। तो पशु से भी नीचे है ना। तो पशु से भी नीचे हैं, तो पशु से ही नीचे हैं, तो जब हम पशु के बारे में नहीं सोचते हैं तो पशु से गिरे हुए लोगों के बारे में क्यों सोचे। इसलिए उनके बारे में मत सोचो, उनके बारे में मत सुनो, उनके बारे में मत विचार करो। मेरा तो पहला एडवाइस ये है, डोंट रिएक्ट इमोशनली with those who has been degraded themselves from lower than the animalistic propensity. Those who has degraded themselves, their society degraded even below the एनिमल प्रोपेंसिटीज, तो उसके लिए क्या रिएक्ट करना, क्या इमोशनल करना, उनके लिए कोई प्रश्न ही नहीं है। यही सब सोच करके तो मैं दुनिया छोड़ दिया कि मैं पशुओं के बीच में रहता हूँ। अभी देखो मैं भक्तों के बीच में रहता हूँ। है कि नहीं। पशुओं के बीच हमारी चॉइस थी कि हम इन पशुओं के बीच में नहीं रहेंगे। जो पशु पशु को खाते हैं वो पशु ही हैं, है ना। पशु को खाता है जानवर, जानवर को खाता है राक्षस, तो राक्षस ही है, एग्जैक्टली राक्षस है। क्योंकि क्योंकि पशु को खाता है कौन, जानवर, और जानवर को खाता है राक्षस, तो ये सब राक्षस ही है। तो इसीलिए तो मैंने क्विट कर दिया कि राक्षसों के बीच में क्यों रहूं। मरना हो तो धाम में मरूं, राक्षसों के बीच में मरने से क्या फायदा, राक्षस ही बनेंगे। तो सब राक्षस हैं। अरे तो मैंने कहा सब राक्षस हैं। आप उसको हिंदी क्यों समझते हो, आप उसको राक्षस ही समझो। राक्षस हैं। जो कुछ भी ऐसा काम करता है उसको आप हिंदू नाम ही मत दो, सोचो ही मत हिंदू है, वो सब राक्षस है। सब राक्षस हैं। ए टू जेड राक्षस है। इसलिए तो भगवान ने क्या कहा, असंग शस्त्रें दृढ़ चित्वा, इस सभी संगति को छोड़ दो। नहीं तो ये जो है उसमें भेद बुद्धि डालने जाओगे। तो इसलिए सबसे पहला मेरा ये काम है कि वो लोग पशु से भी गिरे हुए लोग हैं, राक्षस हैं। वो अब कुछ भी करें, हालांकि राक्षस से भी बेकार बेकार राक्षस हैं, उनके चक्कर में मत पड़ो, उनसे रिएक्शन मत लो, उनसे कुछ उम्मीद मत करो। है कि नहीं। बस अपने आप को बचाओ कि हम कैसे बचे रहें, हमारा भक्त परिवार कैसे बचा रहे। और जो भक्त नहीं है उनको अगर भक्त बना सकते हो तो बना करके बचा लो, नहीं बचा सकते हो तो पहले होल्ड योर मास्क ऑन योर नोज बिफोर यू ट्राई टू हेल्प समबडी एल्स। है कि नहीं। हाँ ना। तो फ्लाइट में बात है। हाँ। दूसरी चीज दूसरी चीज सुनिए, दूसरी सुनिए। स्त्री वही स्त्री है। अब आप कहोगे स्त्री के बारे में जान लो, आप कह रहे हो कि उसको सम्मान देना चाहिए। यहाँ पे भागवतम में, यहाँ पे न स्त्री है न पुरुष है। चांडाल को भी उतना सम्मान मिलता है यदि भगवान के नाम लेता है तो वो सब लॉ ऑफ कर्मा है। आप यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा क्यों भूल जाते हो। वो औरत भी अपने कर्म भोगने आई है, मर्द उसके ऊपर कुछ कर रहा है, वो भी कर्म भोग रहा, अपना कर्म आगे बना रहा है या उसके कर्म को दे रहा है। तो उसके कर्म को पूर्ति करने के लिए मर्द अपना कर्म बना रहा है और औरत कर्म भोगने आई है। वो भोग करके मे भी उसको आगे कुछ मिलने वाला है और ये अपना कर्म और बना रहा है। तो कहने का मतलब ये लॉ ऑफ कर्मा भी समझो यहाँ पे, कि ये सब लॉ ऑफ कर्मा के मुताबिक चल रहा है। और ये सब देख करके भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ना चाहिए कि हे भगवान, आपने हमें कितना बढ़िया जो है ना पोजीशन दिया है। तो ये सब बाहर जो वस्तुएं हो रही है उसको ना देखें, ऐसी बात नहीं है। देखो, भगवत बुद्धि से देखो, उसमें इमोशंस मत लगाओ। इसमें इमोशन लगाना है तो भगवान में लगा दो कि आपने कितना बढ़िया हमें, हमारी पोजीशन आपने हमें भी फीमेल। जब दूसरी बात यह है कि चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, फीमेल्स डिवोटी आर बेटर देन द मेल नॉन डिवोटी। और बुद्धियां जो है बहुत होती है फीमेल में। और फीमेल क्या नहीं कर सकती है। यहाँ सब भगवान के भक्त की बात हो रही है। तो भगवान के भक्ति में आप हैं और कोई महिला हैं तो वही वास्तव में हैं, बाकी तो सब बेकार ही है, सब अपना अपना कर्म भोगने के लिए आए हैं। तो इसमें आप चिंता मत करो। वो लोग एक तो पशुवत है, मैं भी देखता हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं भी सुनता रहता हूँ।
लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है देखने का, वो ये है कि मैं इमोशनली अटैच नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब के सब पशु हैं। उसमें कोई ए ग्रेड के पशु है, कोई बी ग्रेड के पशु है, ए से लेके जेड ग्रेड के पशु हैं, 26 प्रकार के पशु हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, आर एक्स वाई जेड ग्रेड, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड ग्रेड हैं सब पशु। चूंकि धर्मेण हीना पशु भी समाना, भागवत धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो भागवत धर्म में नहीं है वो पशु है। ये पशु अपना माँ बाप भी हो सकता है, ये पशु अपना भाई भी हो सकता है। यदि भागवत धर्म में नहीं है तो अपने माँ, ऐसे माँ बाप से भी बचने की जरूरत है, ऐसे भाई बंधु से भी बचने की जरूरत है, असंग असंग करने की जरूरत है। दुनिया को क्या देखने जाए। अपने परिवार में भी यदि कोई भागवत धर्म में नहीं है तो वो भी पशु के समान है, लेकिन हाँ वो हो सकता है कम पशु के समान है, लेकिन पशु के समान है। तो ये ईरान फिरान ये सब पशु सब लड़ तो रहे हैं, पशु लोग पशु जैसे लड़ते हैं वैसे लड़ रहे हैं लोग, और पशु जैसे करते हैं। इसलिए आप एक पशु दूसरे पशु को मारता है तो फिर कष्ट हो सकता है आपको हृदय में, क्योंकि आपके हृदय में भक्ति है, करुणा है, भाव है, ये सही है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा इस करुणा द्रवित हृदय को आप भगवान की निष्ठा में और जोर से जोड़ दीजिए, और उसको आप छोड़ दीजिए लॉ ऑफ कर्मा, प्रकृति के नियम के ऊपर छोड़ दीजिए। सब बधे हुए हैं भगवान के, जो माया के जो नियम है ना, ये सब में बधे हुए हैं सब। इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो और इमोशनल मत हो। हाँ देखो संसार ऐसा, आंख नहीं बंद नहीं करेंगे, कान बंद नहीं करेंगे, आंख खुला रहेगा, कान खुला रहेगा, मुंह भी खुला रहेगा। लेकिन हमको इससे ये देखना है कि भगवान कितना बढ़िया जो है ना, भगवान ने हमें पोजीशन दिया है। इस बात को लेके 2 बार दंडवत करने जाओ, जैसे कोई सुनो, ओह हम तो बहुत अच्छे हैं, फिर जाके 4 बार दंडवत दो भगवान को। ये रेसिप्रोकेशन करो, बाकी ये सब छोड़ो, वो धर्मगुरु नहीं हैं। जने बैठे थे, तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट के सी द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। हाँ बस ये फीलिंग, ये माइंडसेट पे उस पे भी ऐसे अच्छे हाँ स्पोर्ट्समैन हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं। बट द थिंग इज बुद्धि देखो कैसे रहती है, और उसी को ही सत्य मानते हुए उसके लिए रो रहे हैं। वो भले गलत कोई बोल रहा है, लेकिन गुरु भी सही होना चाहिए जो आपको सही रास्ते पे लेके जाए। और वो गुरु सिर्फ सिर्फ जो आपको स्वर्ग तक लेके जाए, वो गुरु भी क्या गुरु। इसको स्वर्ग तो तक, वापस स्वर्ग तक ले जाने वाला गुरु भी भोगी गुरु है, ऐसा नहीं है। वो तो स्वयं भोगेगा, वो दूसरा स्वर्ग में चेलों को भी भोगवाएगा, फिर उसका दोनों का बैंक बैलेंस खत्म, नीचे आएगा लात खा खा के। बात वो नहीं है। तो ये सब चलते रहेगा संसार में, ठीक है, ये सब को ऐसे चलते रहेगा, चलने दो। बस ये है कि हाँ इतना प्रार्थना करो कि हे भगवान हम भी इन राक्षसों के बीच में ही फंसे हुए हैं। आप इतना महसूस करके प्रार्थना करो कि हम भी इन पशुओं के बीच में ही हैं। हमारी अच्छी स्थिति तो है कि हम अच्छे फैमिली में हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य मिल गया, लेकिन फंसे हुए फिर इसी पशुओं के बीच में हैं। तो पहले तो हे भगवान कैसे ही पशु के बीच में से निकालो, इन राक्षसों के बीच में से निकालो, और अपने धाम में, है ना। तो भगवान जो है, तो कहने का मतलब ये है कि उससे भी अच्छी बेहतर स्थिति में भगवान ला सकते हैं। तो ये प्रार्थना भगवान से ही करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, बाकी ये लोग चलता करते रहेंगे ये सब इनको जब पशु ही मानोगे, राक्षस मानोगे, तो क्या विचार करना राक्षस होगा, है ना। ये क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं, धर्मगुरु धर्मगुरु नहीं है वो है ना। वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, सियार सियार सबसे, हाँ पशुओं में सबसे, नहीं 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 नहीं, बको एक कहावत है, हंस मध्य बको यथा, है कि नहीं, जैसे हंसों की बगुला। तो वैसे ही जो है ना, पशुओं के बीच वो सब पशुत्व स्वभाव चलता रहता है। इसलिए आपने तो भैया, मैंने तो ऐसे ऐसे सीन देखे हैं जो लिटरली हमने देखा है, एक वीडियो जिसमें जीवा काट रहा है, गला रेत रहा है। ऐसे वीडियो देखने के बाद भी मेरा मन एजिटेट नहीं हुआ। हालांकि वीडियो में लिखा था कि प्लीज़ बी केयरफुल बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस कैन डैमेज योर सेंटिमेंट्स। लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ देखा, लेकिन क्या कर सकते हैं आप। हाँ
बिल्कुल दलदल में फंसे हुए हैं, इनके चिंतन मत करो, इसलिए भागवत ज्ञान में रहे रहो। वंदे विष्णु कपिलम वेद गर्भम, माता ने यही कह के आंख मूंद लिया और मुग्ध हो गई। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। ठीक है, तो मैंने जो बताया वो हो सकता है आपको सेटिस्फाई ना किया हो।